हाय गाइस, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव फ्रॉम करंट सॉल्यूशंस 2.8। आज हाजिर हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड की पोएट्री के पहली पोएम के साथ में। पहली पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और जैसा कि सिलेबस है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि पोएट्री के पोर्शन से एक स्टेंजा आता है, कंप्रहेंशन करना होता है, उसके नीचे उसके क्वेश्चन 2 आते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होते हैं और साथ ही साथ एक 4 लाइंस की पोएम भी आपको लिखनी होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे आसान और सबसे अच्छी तरीके से याद करने वाली पोएम है। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 4 लाइन के बजाय 8 लाइन की पोएम तैयार करें, जिससे कि मान लो यदि 4 लाइन की पोएम कोई आ भी जाती है तो अगली 4 लाइन आपको तैयार होंगे, क्योंकि शर्त ये होती है कि जो पोएम आया हुआ है जिसमें से आपको कंप्रहेंशन करना है वो पोएम आप नहीं लिख सकते। तो मान लीजिए आपने 8 लाइन याद कर ली, 4 लाइन उसमें की आ गई तो 4 लाइन आपके पास सेफ बचेगी। तो इस तरीके से आप पहला काम आपको ये करना है पोएट्री सेक्शन से कि 8 लाइन की पोएम आपको तैयार करना है, जिससे कि कोई चांस न रहे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली पोएम है द फाउंटेन और ये लिखी हुई है जेम्स रसल लॉवेल। याद रखिएगा, पोएट का नाम है जेम्स रसल लॉवेल और पोएम का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। तो बच्चों आपने फव्वारा देखा होगा, एक सोर्स ऑफ वाटर होता है जिससे ऊपर तक निकलता है और निकलने के बाद यूं करके फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो कवि की एक कल्पना होती है, वो एक कहावत बहुत पुरानी सी है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जो होता है वो निर्जीव चीज़ों से, बेजुबान चीज़ों से भी प्रेरणाएं ग्रहण करता है और हमें काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करता है और हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। तो बच्चों इस पोएम में कवि ने, जेम्स रसल लॉवेल ने हमें एक निर्जीव चीज़, एक फव्वारे से काफ़ी कुछ प्रेरणा देने की कोशिश की है और हम आपको बड़ा ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को स्टैंजा बाय स्टैंजा आपको समझाएंगे। हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं कुछ स्टैंजा, ये पूरे जब समझा देंगे तो दूसरे लिख लेंगे, हम मेहनत कर लेंगे, मगर आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। शर्त ये है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है वो अब नज़दीक आता जा रहा है। अब हमारे पास कोई इफ़ बट नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है और सिर्फ तैयारी करनी है और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारी पहले सफलता होगी दोस्तों। तो देखिए ये पहला, अब आगे समय नहीं खराब करेंगे, शुरू करता हूँ द फाउंटेन का पहला स्टैंजा, जो फव्वारे के प्रति क्या कहता है कवि। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप, दिन की बात कर रहा है कवि यहाँ पे कि दिन में सूर्य के प्रकाश में, दिन में इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो हमारा जो संसार होता है वो चारों तरफ से कैसा होता है, प्रकाश से जगमग होता है। तब फव्वारे की स्थिति क्या होती है, देखिएगा, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, 2 शब्द आए हैं। लीपिंग, देखिए मैं इसकी मीनिंग भी लिखूंगा यहाँ पे, लीपिंग और फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स उछलना, लीप मीन्स होता है उछलना और फ्लैश मीन्स होता है चमकना। तो जब दिन में सूर्य का पूर्ण प्रकाश होता है तो फव्वारा क्या करता है, उछलता है और चमकता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और चमकता है। जब दिन में सूर्य की धूप होती है, सूर्य का तेज प्रकाश होता है तो फव्वारा कैसा लगता है, उछलता हुआ और चमकता हुआ प्रतीत होता है। कब तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यहाँ पे जो शब्द मॉर्न आया है, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग अर्थात सुबह, सुबह से लेके रात तक, अर्थात जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक फव्वारे की प्रकृति क्या होती है कि वो उछलता रहता है और चमकता रहता है। फिर से देखिएगा पहला स्टेंजा, कवि कहता है कि जब दिन में सूर्य का चमकीला प्रकाश होता है
तो उस समय फव्वारा उछलता हुआ और चमकता हुआ पूरे दिन प्रतीत होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? ठीक, फिर से देख लें एक बार कि इनटू द सनशाइन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, कि जब दिन में सूर्य का तीव्र प्रकाश होता है, सूर्य की चमकीली धूप होती है, उस समय जो फव्वारा होता है वो उछलता हुआ और चमकता हुआ पूरे दिन प्रतीत होता है। क्लियर? तो ये दिन की बात कह दी गई फव्वारे के बारे में। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, ये दूसरा स्टेंजा है, इनटू द मून लाइट, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा का प्रकाश कब होता है? रात में, अर्थात रात में। वाइटर दैन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ, और वाइटर, वाइट की कंपैरेटिव डिग्री आई है बच्चों, तुलना की जा रही है बर्फ से, कि रात में चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है। रात में जब चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात चांदनी में जब हम फव्वारे को देखते हैं तो वो बर्फ से अधिक चमकीला सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, वेविंग, वेव से बना हुआ है, वेविंग मीन्स हिलना, फूलों के समान हिलता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। विंड्स मीन्स हवाएं और ब्लो मीन्स बहना, अर्थात हवा का बहना, अर्थात हवा का चलना। तो दूसरा स्टेंजा फिर से देखते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है और जब हवाएं चलती हैं तो फूलों के समान हिलता है। दो, तीसरा स्टेंजा देखिए, Into the starlight rushing in spray happy at midnight happy by day, ये तीसरा स्टेंजा है। तो जब सितारों के प्रकाश में, अर्थात मान लीजिए आकाश में चंद्रमा नहीं है, अर्थात एक दिन महीने में ऐसा भी आता है जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता है, और वो दिन कौन सा होता है? वो दिन अमावस्या का होता है। तब सिर्फ किसका प्रकाश होता है आसमान में? तब प्रकाश होता है सिर्फ सितारों का। तो सितारों के प्रकाश में क्या स्थिति होती है फव्वारे की, पर ये चीज़ बताने की कोशिश की है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो इनटू द स्टारलाइट, चंद्रमा के सितारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, रश देखिए, रस यहाँ पे छोड़ना, और स्प्रे तो सभी लोग जानते हैं, स्प्रे करना, जैसे जलधाराएं जिनको बोलते हैं, जलधाराएं अर्थात छोटी छोटी बूंदों का उछलना। तो जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो उस समय जो फव्वारा होता है वो छोटी छोटी जलधाराएं छोड़ता है। चंद्रमा के प्रकाश में, सितारों के प्रकाश में जो फव्वारा होता है वो जलधाराएं छोड़ता है। वो जलधाराएं किसकी होती हैं? छोटी छोटी पानी के बूंदों की होती हैं। तो सितारों के प्रकाश में फव्वारा छोटी छोटी जलधाराएं छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, मिडनाइट मीन्स आधी रात, मिडनाइट मीन्स आधी रात, अर्थात आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में प्रसन्न रहता है, अर्थात फव्वारा हर समय प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। तो ये 3 स्टेंजा शुरुआत के देखेंगे, एक बार फिर से इनको एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, दिन में सूर्य के प्रकाश में सुबह से लेकर के रात तक फव्वारा उछलता है और चमकता है। पहला स्टेंजा, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, रात में चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है और जब हवाएं चलती हैं तो जिस प्रकार फूलों की डाली हिलती है उसी प्रकार फव्वारा हिलता हुआ प्रतीत होता है।
तीसरा स्टेंजा, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, सितारों के प्रकाश में जल धाराएं छोड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है, अर्थात फव्वारा हमेशा प्रसन्न चित्त नजर आता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। तो थोड़ा सा इन 3 स्टेंजा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कभी हमें क्या बताने की कोशिश करता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फव्वारे के माध्यम से कवि हमें ये शिक्षा देता है कि ये एक निर्जीव चीज़ है, ये एक बेजुबान चीज़ है, फिर भी ये हमको एक प्रेरणा देती है कि हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो हमेशा दूसरों के लिए लाभदायक होना चाहिए। ऐसा कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए जिस गुण को लेकर के दूसरों लोगों को कोई भी परेशानी हो। तो हम अपना स्वभाव, अपना नेचर इस प्रकार संतुलित रखें जैसे कि एक फव्वारा रखता है, और जैसे हमेशा वो प्रसन्नचित्त रहता है, उसी प्रकार हमेशा हम भी प्रसन्नचित्त रहें। तो ये निकल के आती है समरी इन 3 स्टेंजाज की। अब बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। चौथा स्टेंजा, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। थोड़ा सा टफ शब्द आएंगे अब कि एवर इन मोशन, मोशन का मतलब है गति, गति में भी ये हमेशा ब्लिथसम एंड चेरी, देखिए 2 शब्द आए हैं, ब्लिथसम एंड चेरी, प्रसन्नता से रिलेटेड दोनों शब्द हैं। तो हम ब्लिथसम को लिख लेते हैं यहाँ पे प्रफुल्लित, थोड़ा सा अच्छे शब्द प्रयोग करें, प्रफुल्लित, और चेरी का मतलब प्रसन्न, कि गति में भी, एवर इन मोशन, गति में भी जो फव्वारा होता है वो प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल, स्टिल मीन्स यहाँ पे हमेशा, ऑलवेज, लगातार, यहाँ पे मतलब है लगातार। क्लाइंबिंग सभी को पता है, चढ़ना, हमेशा चढ़ता है, किधर, हेवनवर्ड, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर, तो इसको कह सकते हैं ऊपर की ओर। और नेवर ए वियरी, वियरी मीन्स थकना। तो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि ये बताने की कोशिश करता है कि फव्वारा गति में भी हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहता है, लगातार ऊपर की ओर चढ़ता है और फिर भी कभी थकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा काम करते कहते अरे हम तो बहुत थक गए, हमने बड़ी मेहनत कर ली। हम अपने काम को दर्शाने की कोशिश करते हैं अपने घर वालों के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने साथियों के प्रति, या किसी के भी प्रति कि आज हमने बड़ा काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, आप फव्वारे से प्रेरणा लीजिए। फव्वारा तो हमेशा काम करता है और ऊपर ही चलने का काम करता है। आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ाई जाए तो आपको थकान महसूस हो जाएगी, मगर फव्वारा तो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो गति में भी वो हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहता है। उसी प्रकार हम अगर कोई काम करें तो उस काम के साथ हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहें। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, नेवर ए वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। अर्थात हमें फव्वारे से निरंतर काम करने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, और जिस प्रकार फव्वारा निरंतर काम करने पर भी बिना थके हुए प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी काम करते समय प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रहें और कभी भी अपने आप के अंदर थकावट को महसूस न करें। दोस्तों, तो क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, देखिए ग्लैड, यहाँ प्रसन्नता से संबंधित बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। ग्लैड मीन्स भी प्रसन्न,
वेदर्स मीन्स मौसम, हर मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है। फव्वारा हर मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा, यहाँ देखिए स्टिल आया, स्टिल भी हमेशा के लिए, सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर जाए या फिर नीचे आए, मोशनदायी रेस्ट। ऐ फव्वारे गति ही तेरा आराम है। मोशन मीन्स गति और रेस्ट मीन्स आराम। देखिए दाई एक शब्द आया है। हम जब आपको पर्सन पढ़ा रहे थे तो सेकंड पर्सन हमने पढ़ाया था, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, तो वहाँ बताया था कि दो होते हैं सेकंड पर्सन में, एक होता है यू और दूसरा होता है दाऊ। यू यू योर, तू तुम तुम्हें तुम्हारा, और दाऊ दी दाई, तू तुझे तेरा, इस तरीके से। और ये भी हमने बताया था कि जब भी हम पोएम पढ़ेंगे या कोई ड्रामा पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है, कहता है कवि कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ऐ फव्वारे तू हर मौसम में प्रसन्न चित्त दिखाई देता है और हर मौसम में सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, गति ही तेरा आराम है। तो हम लोग जैसे फव्वारे के समय, अगर फव्वारे के समान जैसे अगर हम कोई काम करें तो उस काम में ही अपने आप को अगर आनंद देते हैं, हमें लगता है कि इस काम में ही हमें आनंद आएगा, तो हमें कभी थकान नहीं महसूस होती है, तब वो काम ही हमारे लिए आराम बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित, आनंदित महसूस होता है और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और गति में ही फव्वारे का आराम है, गति में ही फव्वारा आराम करता है। तो बच्चों इतना ये हमने स्टेंजा आपको पढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 स्टेंजा। अब शेष जो स्टेंजा बचते हैं वो हम अभी इसके बाद फिर से नोट करके आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारी मीनिंग भी हमने लिख रखी है, और बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। पोएट्री के नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, उसमें ज़रा सा भी 1% भी नहीं चूकना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, मैं किनारे हो जा रहा हूँ। आगे के स्टेंजा बच्चों देख लीजिए, 3 स्टेंजा और बच रहे हैं इस पोएम में, गौर से देखिएगा। फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव भी होता है और नेचर मीन्स प्रकृति भी होती है। तो यहाँ पे हम प्रकृति कहेंगे कि प्रकृति से भरपूर है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? सुंदरता, चारों तरफ हरियाली फैली है, चारों तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम बड़ा ही खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं अपने अंतर से। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी इनर सोल, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न चित्त हो जाती है। तो उसी प्रकार फव्वारा जो है प्रकृति से भरपूर है, अर्थात इसको देखकर हमारे अंदर की अंतरात्मा जो हमारी है वो प्रफुल्लित, प्रसन्न चित्त और आनंदित हो जाती है। तो फव्वारा जो है वो प्रकृति से भरपूर है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है पालतू, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता। फव्वारा ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें रुक तो रुक जाए, हम कहें चलो तो चल जाए, अर्थात ये हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा, ये अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुंदरताओं को बिखेरता है, अर्थात प्राकृतिक सुंदरताएं जो इसके अंदर हैं अपनी इच्छा अनुसार बड़े ही मनमोहक तरीके से उनको बिखेरता है। तो जो फव्वारा है प्रकृति से भरपूर है, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है। चेंज मीन्स परिवर्तन, सबको पता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है। एवर द सेम, फिर भी एक जैसा दिखाई पड़ता है, अर्थात जो पानी उससे निकल जाता है वो तो नीचे गिर जाता है, उसमें दोबारा से पानी आता है, अर्थात वो हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है और फिर भी हमेशा एक जैसा दिखाई देता है। एक बार फिर से इसका रिव्यू करें। प्रकृति से भरपूर है,
जो फव्वारा है वो प्रकृति से भरपूर है, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता। यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है और फिर भी हमेशा एक जैसा दिखता है। सेम का मतलब है एक जैसा, और परिवर्तित फव्वारा जो है वो प्रकृति से भरपूर है, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता। प्रत्येक क्षण, यहाँ पर क्षण अर्थात हर समय परिवर्तित होता रहता है, फिर भी एक जैसा दिखाई देता है। अब देखिए, सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। ये थोड़ा सा टफ है, जरा सा देखिएगा। सीजलेस मीन्स भी यहाँ ऑलवेज अर्थात हमेशा। कुछ शब्दों की अंग्रेजी भिन्न भिन्न आई हैं और बार बार आई हैं, वो आपको ध्यान रखना है। हमेशा एस्पायरिंग अर्थात ऊपर की ओर उठने वाला, ऊपर की उठने वाला। देखिए इसकी भी अंग्रेजी कई आई हैं, अलग अलग आई हैं कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता है और हमेशा कांस्टेंट मीन्स स्थिर। अब देखिए ये अजीब चीज है कि ऊपर की ओर उठने वाला और स्थिर। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फव्वारा लगातार हमेशा ऊपर की ओर उठता है और एक स्थिर, एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद ही वो नीचे गिर जाता है, उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता है। अर्थात जिस स्थिति में वो रहता है हमेशा उसी स्थिति में वो संतुष्ट रहता है। तो फव्वारे के माध्यम से कवि हमसे ये बताना चाहता है कि हम जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में संतुष्ट रहें और अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आगे चल करके हमें शर्मिंदा होना पड़े। अर्थात एक शिक्षा हमें, एक ज्ञान यहाँ पे दे रहा है कवि कि हमें अपनी वर्तमान अवस्था पर संतुष्ट रहना चाहिए। तो फव्वारा जो है वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है और हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, रात हो या दिन हो, अर्थात हमेशा दाई एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे मौलिक तत्व, मौलिक तत्व। हमेशा तेरे यही मौलिक तत्व हैं। कहता है कवि कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर गति करता है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, फिर से नीचे आ जाता है, अपनी स्थिति पर हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे दिन की बात हो या रात की बात हो, अंधकार की बात हो, प्रकाश की बात हो, अर्थात हर समय वो हमेशा अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहता है और एक ही काम करता है, ऊपर जाना, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचना और फिर नीचे आना। यही फव्वारे का मौलिक तत्व है। फव्वारा अपनी स्थिति पर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अब लास्ट स्टेंजा है बच्चों, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। आप अनसॉल्व्ड हल करिए, आपको कोई भी साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 1-2 सेट में ये स्टेंजा ना आया हुआ हो। तो बड़ा ध्यान से, बहुत गौर से इस स्टेंजा को बड़ा ही सेंसिटिवली देखना है हमें। इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, अपना ध्यान बिल्कुल भंग नहीं करना है। और जब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे एक एक चीज़ आपको अपनी कॉपी पर नोट करनी है। तो देखिए फव्वारे को संबोधित करता है कवि, कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे। ग्लोरियस का मतलब है यहाँ पे शानदार, ऐ शानदार फव्वारे। क्यों कहता है कवि शानदार? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष में होने चाहिए हकीकत में। तो अच्छे गुणों से ये भरपूर है, इसलिए ये फव्वारा शानदार है। ये पूछा जाएगा कि शानदार क्यों कहा गया है फव्वारे को, तो फव्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत ही अच्छे गुणों से भरपूर है, इसलिए फव्वारे को शानदार कहा गया है। कवि संबोधित करता है, कहता है ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दे। कैसा? फ्रेश।
फ्रेश का मतलब ताजगी से पूर्ण, ताजगी से पूर्ण। चेंजफुल परिवर्तनशील, और कांस्टेंट स्थिर। अपवार्ड ऊपर की ओर उठने वाला। ऐ फव्वारे कवि संबोधित करता है कि ऐ फव्वारे, ऐ शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी तरह से ताजगी से पूर्ण, परिवर्तनशील, स्थिर तथा ऊपर की ओर उठने वाला बना दे। तो कवि फव्वारे से कुछ गुणों को ग्रहण करना चाहता है, कुछ प्रेरणाओं को ग्रहण करना चाहता है, और वो सद्गुण, वो वर्च्यूज कौन कौन सी हैं? वो वर्च्यूज हैं फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस, कांस्टेंटनेस एंड अपवार्डनेस। ये 4 क्वालिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। फिर से देखें एक बार कि कवि संबोधित करता है फव्वारे को, कहता है शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपने समान ताजगी से पूर्ण, परिवर्तनशील, स्थिर तथा ऊपर की ओर उठने वाला बना दे। कौन से गुण? फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस, कांस्टेंटनेस एंड अपवार्डनेस। तो इस स्टेंजा को हम बड़ा ध्यान से देखेंगे, और अभी स्टेंजा के जो भी 2-3 स्टेंजा इसके इम्पोर्टेंट हैं मैं इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ। उसके बाद सारी मीनिंग आपके पास नोट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद अभी तो इम्पॉर्टेंट स्टेंजाज जो हैं बच्चों, उनके मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। कई क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। फिर भी एक स्टेंजा हमने लिया है एवर इन मोशन से लेकर नेवर ए वियरी तक का जो स्टेंजा है, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसकी सारी क्वालिटीज़ भी बता चुका हूँ। तो उसमें से 3 क्वेश्चन हमने शार्ट आउट किए हैं जो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको देखिए। पहला क्वेश्चन है हाउ डज फाउंटेन रिमेन इन मोशन, कि गति में फव्वारा कैसा रहता है, अर्थात जब वो लगातार गति करता है तो वो कैसा रहता है। तो अभी हमने बताया था, आपको पढ़ाया था कि एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी, ध्यान रखिएगा, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, नेवर अ weary, ये स्टेंजा था। तो कैसा रहता है? द फाउंटेन रिमेन्स ब्लिथसम एंड चियरी इन मोशन। तो गति में भी फव्वारा कैसा रहता है? प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहता है। ये चीज़ अभी आप लिख चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि ब्लिथसम एंड चियरी का मतलब है प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त। इतने का मीनिंग, ठीक। तो गति में भी फुहारा कैसा रहता है? ब्लिथसम एंड चियरी, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब अगला है कि व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन कॉल्ड एवर इन मोशन, कि फव्वारे को एवर इन मोशन क्यों कहा गया, कि हमेशा गति में क्यों कहा गया। तो देखिए इसका आंसर निकल के आता है कि द फाउंटेन हैज़ बीन कॉल्ड एवर इन मोशन बिकॉज इट ऑलवेज मूव अपवर्ड एंड नेवर स्टॉप्स। इसलिए कहा गया है गति में क्योंकि ये हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है और कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर अपनी गतिशीलता को बनाए रखता है। तो हम लोग भी क्या करें कि जो भी काम करें निरंतर अपनी गतिशीलता को बनाए रखें और कभी भी रुकने के बारे में न सोचें, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि फव्वारे को हमेशा एवर इन मोशन क्यों कहा गया। तो एवर इन मोशन इसलिए कहा गया क्योंकि इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड एंड नेवर स्टॉप्स, कि ये हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और कभी भी रुकता नहीं है। क्लियर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हेवनवर्ड मूविंग फाउंटेन, कि लगातार गति करते हुए
फव्वारे से हम कौन सा सबक सीख सकते हैं, कौन सी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए आंसर, वी कैन लर्न फ्रॉम द फाउंटेन दैट वी शुड आल्सो वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली एंड अचीव हायर टारगेट्स ऑफ लाइफ या हायर गोल्स ऑफ लाइफ। फव्वारे से लगातार गतिशीलता से फव्वारे की हम ये सीख सकते हैं कि हम भी लगातार मेहनत करते रहें, अथक परिश्रम करते रहें, कठिन परिश्रम करते रहें और अपने जो उच्च टारगेट्स हैं, जो उच्च लक्ष्य हैं अपने जीवन के जो हमने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करें। तो अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम फव्वारे के समान निरंतर प्रयासरत रहें। तो इस स्टेंजा के ये जो 3 क्वेश्चन निकल के आए थे इनके आंसर हमने आपको लिखा दिए हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं देखता हूं जो 1-2 स्टेंजा और निकलते हैं उनके भी क्वेश्चन अभी आपको आंसर सहित कराए दे रहे हैं। ये अगला स्टेंजा इसमें से निकल के आ रहा है, फुल ऑफ नेचर से लेकर के एवर द सेम तक। इसमें से भी हमने 3 क्वेश्चन निकाले हैं, हालांकि 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन नथिंग टेम कंट्रोल द फाउंटेन। फाउंटेन को कोई पालतू क्यों नहीं बना सकता, अर्थात उसको कोई नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता है। फव्वारा एक ऐसी चीज़ है जो अपनी ही गति से चलता है हमेशा, उसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने अनुसार उसको नहीं चला सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आंसर देखिएगा बच्चों, द फाउंटेन हैज़ ए नेचुरल पावर टू गो अपवर्ड, कि फव्वारे में ऊपर जाने की एक प्राकृतिक शक्ति है। फव्वारे को एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति मिली है कि वो हमेशा ऊपर की ही ओर जाता है और इस शक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। फव्वारे को ऊपर जा गति जो है उसकी ऊपर जाने की गति है, इसको कोई भी ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि फव्वारे को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी नेचुरल शक्ति है कि इसको ऊपर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो द नेचर ऑफ द फाउंटेन द फाउंटेन हैज़ द नेचुरल पावर टू गो अपवर्ड। फव्वारे को ऊपर जाने की एक फव्वारे में प्राकृतिक शक्ति है। एंड नथिंग कैन स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग सो, और कोई भी उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। फव्वारा जो है उसका स्वभाव क्या है, यहाँ पे उसका स्वभाव पूछा जा रहा है कि फव्वारे का स्वभाव क्या है। तो द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित फव्वारे का जो स्वभाव है वो अनियंत्रित है, उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो बड़ा छोटा सा आंसर आया, बड़ा प्यारा सा आंसर आया है, आसानी से आपको तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। तो द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल, या द नेचर ऑफ द फाउंटेन हैज़ अनकंट्रोलेबल, द फाउंटेन हैज़ द अनकंट्रोलेबल नेचर। ये भी लिख सकते हैं कि द फाउंटेन हैज़ अनकंट्रोलेबल नेचर। ठीक है, लास्ट है, हाउ इज द फाउंटेन एवर द सेम, कि फव्वारा एक जैसा क्यों हमेशा रहता है। देखिएगा आंसर, द फाउंटेन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, कि फव्वारा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है। फव्वारा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है, बट लुक्स एवर द सेम, लेकिन एक जैसा दिखता है। हकीकत में एक जैसा होता नहीं है, एक जैसा दिखता है। द फाउंटेन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट बट लुक्स एवर द सेम। फव्वारा हर क्षण, प्रत्येक क्षण, हर समय परिवर्तित होता है लेकिन एक जैसा दिखता है। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया आपका। अब लास्ट स्टेंजा जो है, ग्लोरियस फाउंटेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है बच्चों। मान लीजिए 100% आएगा आपके में, तो इसको मैं अभी इसके बाद करा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बड़ी कायदे से उसको तैयार करिएगा।
प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा, और जो 2 क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं वही 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हैं, और मान लीजिए कि ज़रूर पूछे जाएंगे इस बार। तो पहला है, व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। फव्वारे को ग्लोरियस कह के क्यों संबोधित किया गया है? एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित। यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब होता है संबोधित, कि फव्वारे को शानदार कह के क्यों संबोधित किया गया है, ग्लोरियस कह के क्यों संबोधित किया गया है। तो ग्लोरियस किसको कहेंगे, शानदार किसको कहेंगे? जिसके अंदर अच्छे अच्छे से गुण होंगे उसी को तो शानदार कहेंगे। जिसके अंदर शान नहीं वो शानदार क्या? और शान किसके पास? जिसके पास अच्छे गुण, वर्च्यूज जिसके पास हैं, सद्गुण हैं, वही तो कहा जाएगा ग्लोरियस। तो यही आंसर निकल के आएगा, द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस्ड और कॉल्ड एज ग्लोरियस बिकॉज इट हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। फव्वारे को शानदार कह के इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कि तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड और कॉल्ड एज ग्लोरियस। फव्वारे को शानदार कह के क्यों संबोधित किया गया है? तो आंसर, द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड और कॉल्ड एज ग्लोरियस बिकॉज इट हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। फव्वारे को शानदार कह के इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत सारी वर्च्यूज हैं, बहुत सारे सद्गुण हैं। दूसरा देखिए, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। फव्वारे के कौन से गुणों को कवि ग्रहण करना चाहता है? कवि कौन से गुणों को चाहता है कि फव्वारा उसको दे दे? किन गुणों की अपेक्षा कवि फव्वारे से करता है? देखिए, द पोएट विशेस टू हैव फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस, कॉन्स्टेंटनेस एंड अपवर्डनेस ऑफ द फाउंटेन। कवि फव्वारे से ताजगी, परिवर्तनशीलता, स्थिरता और हमेशा ऊपर की ओर जाने की शक्ति को ग्रहण करने की कोशिश करता है। इसकी मैं हिंदी लिख दूं, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। इसका मतलब है ताजगी, इसका मतलब है परिवर्तनशीलता, इसका मतलब है स्थिरता, और इसका मतलब है उच्च सोच। कि कवि फव्वारे के इन गुणों को ग्रहण करना चाहता है जो कि कौन से हैं? ताजगी है, परिवर्तनशीलता है, स्थिरता है और उच्च सोच है। अर्थात फव्वारा जिस प्रकार हमेशा ताज़ा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, स्थिर रहता है और ऊपर की ओर उठता रहता है, तो कवि यही प्रेरणा ग्रहण करना चाहता है। इसके इन गुणों को यही जो कवि है वो ग्रहण करना चाहता है कि वो भी फव्वारे के समान फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस, कॉन्स्टेंटनेस एंड अपवर्डनेस से भरपूर रहे और अपने जीवन को फव्वारे के समान सफल बनाए। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो पोएम आपकी थी पहली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुरुआत की 8 लाइन आप याद कर लीजिए। अगर 4 लाइन बाई चांस आ भी गई तो 4 लाइन आपकी बचेंगी, तो वो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बोर्ड में। और उसके बाद मेन जो थी इसमें वो हमने आपको करा दी है एक्सप्लेन, मीनिंग भी लिखा दी हैं, आंसर दे दिए हैं। अब कोई भी चीज़ इसमें बाकी नहीं बची है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा चल रहा है सीरीज, जो उसकी चल रही है। 3 उसमें नरेशन के आ गए हैं वीडियो, और चौथा वीडियो बहुत जल्दी कल से परसों तक आ जाएगा। तो आप लोग कायदे से मेहनत करके पढ़ते रहिएगा और अच्छी तरीके से खूब अच्छे नंबरों से पास होइएगा। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का टॉपिक, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं बच्चों। धन्यवाद।